चलो, अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की थ्योरी स्कूल्स होती है। तो एंटरप्रेन्योर की थ्योरी के अंदर हमारे पास कौन-कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ इनोवेशन, थ्योरी ऑफ अचीवमेंट, सोशल चेंज थ्योरी, कल्चरल थ्योरी, सोशो कल्चर वैल्यू एंड पोजिशन, ठीक है ना? तो ऐसे हमारे पास कुछ थ्योरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली थ्योरी। तो पहली थ्योरी हमारी किसके ऊपर बेस्ड है? इनोवेशन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो उससे पहले हम समझते हैं पहले थ्योरीज होती क्या है। जो थ्योरी क्या होती है, थ्योरी हमेशा ना किस पे बेस्ड रहती है? फैक्ट्स पर बेस्ड रहती है, ठीक है। इनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और ये कौन देता है? ये हमारे थिंकर्स होते हैं, सोशोलॉजिस्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। जिन्होंने बहुत ज़्यादा डीप एनालाइज कर रखा हो किसी चीज़ का, वही थ्योरीज देते हैं। ये इनका व्यू पॉइंट होता है, ठीक है ना। चलो, तो पहली थ्योरी स्टार्ट करते हैं, इनोवेशन थ्योरी। अब इनोवेशन थ्योरी क्या है, ठीक है ना, या इनोवेटिव थ्योरी हम इसको अंदर बोलें। तो ये थ्योरी दी किसने? ये थ्योरी हमारी जोसेफ शम्पीटर ने दी है, ठीक है ना। तो शम्पीटर के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ये थ्योरी है ये किसके ऊपर बेस्ड है? हमारी न्यू टेक्नोलॉजी के बेस्ड है, ठीक है ना। आप इनोवेट कर रहे हो, आप एक नई चीज़ मार्केट में लेकर आ रहे हो, तो इनो का मतलब ही न्यू हो जाता है। यहाँ पर क्रिएशन करना है, न्यू टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हो। दूसरा ये क्या कहते हैं, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हो तो सीधी सी बात है, न्यू प्रोडक्ट्स आपके पास आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो होता क्या है इनसे? हमारे पास न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल भी आ जाते हैं, ठीक है। न्यू सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल में क्या होता है? अब तक हम जिन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे ना, अब उनको हम छोड़कर दूसरे रिसोर्सेज पर आ जाते हैं। अब तक हम पेट्रोल की कार चला रहे थे, डीजल चला रहे थे, बट हम किस में आ गए हैं? न्यू टेक्नोलॉजी आई तो हम इलेक्ट्रिक पर आ गए हैं, तो रिसोर्सेज भी हमारा चेंज हो जाता है। दूसरा क्या होता है, और इनसे ना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, अब तक जो इंडस्ट्री जो पेट्रोल वाली कार पे वर्क कर रही थी, अब वो किसके ऊपर वर्क कर रही है? इलेक्ट्रिक पर, ठीक है, इको फ्रेंडली पर वर्क कर रही है। तो यहाँ से इंडस्ट्री भी तो चेंज होगी पूरी की पूरी, ठीक है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी यहाँ पर। तो ये इनकी थ्योरी की कुछ बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अब ये अपनी थ्योरी में क्या कहते हैं? इनका कहना ये है कि जो हमारी थ्योरी है ना, दो चीज़ों पर वर्क करती है, ठीक है ना। एक तो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और एक होता है डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा, डिक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड इंक्रीज डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अब सीधी सी बात है, अगर हमारे प्रोडक्ट की कभी भी कॉस्ट डिक्रीज होगी तो हम प्रॉफिट की ओर जाएंगे, या फिर अगर आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट डिक्रीज नहीं कर पा रहे तो आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा दो, उससे भी आप प्रॉफिट गेन करेंगे। तो दो मेथड इन्होंने बताया है प्रॉफिट कमाने के, ठीक है ना। बट होता क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैसे कम हुई है, ठीक है ना। तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को कम कैसे कर सकते हैं? जब हम एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आ जाए, या एक नया मेथड लेकर आ जाए, या फिर एक नई मशीन लेकर आ जाए। तो कॉस्ट कम करने के लिए हमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए। कोई नई टेक्नोलॉजी हमारे रिसोर्सेज को कम वेस्ट करती है, ठीक है ना, और हमें हाई प्रोडक्शन देती है, जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी में इन्होंने बोला इंक्रीज डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की डिमांड जब भी बढ़ सकती है जब आप प्रोडक्ट के अंदर कुछ चेंज करोगे, कुछ मॉडिफाई करोगे, यानी ये प्रोडक्ट को ही न्यू कर दोगे, उसको नया डिज़ाइन दे दोगे। तो ये हमारी तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। हम एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा है कि मार्केट के अंदर आज की डेट में क्या आने लगा है? आइस रोलर आने लगा है, ठीक है। लोग अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आइस रोलर मार्केट से मंगवा रहे हैं, ठीक है। मुश्किल से 10 या 15 रुपए की भी उसकी कॉस्ट नहीं है, पर वो मार्केट में 100+ रुपीज़ का बिक रहा है। तो क्यों बिक रहा है? क्योंकि एक नया आइडिया आया, ठीक है ना। एक क्या कहते हैं, नई चीज़ आ गई मार्केट के अंदर, ईजी प्रोडक्ट जिसको आप बस घर पे आप मंगवा सकते हैं और आपको बस वाटर फिल करके उसको रख देना है, ठीक है ना। अब सब अगर हम इसकी समरी देखते हैं इसकी, तो समरी में क्या पता लग रहा है हमें? हमें ये पता लग रहा है कि आप एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, आप एक नई मार्केट लेकर आ रहे हैं, एक नया मेथड लेकर आ रहे हैं और न्यू रिसोर्सेज लेकर आ रहे हैं, या न्यू सोर्सेज ऑफ मटेरियल लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इन पूरी पूरी थ्योरी के अंदर बस यही बताया गया। दूसरी चीज़, इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर कुछ बातों को लेकर चले हैं जो इनके जम्पशन है। इन्होंने ये सोचा कि भाई हमारे पास जो कैपिटल है ना, वो बहुत अच्छे अमाउंट के अंदर होगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ दी कैपिटल या गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल। बट ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना, हर टाइम कैपिटल पूरी नहीं हो सकती। दूसरा इन्होंने ये बोला हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी का अगर हाई लेवल होगा तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, प्रॉफिट भी अच्छा होगा। तो ये इनकी अजम्पशन थी। अब यही चीज़ इनकी लिमिटेशन बन जाती है। लिमिटेशन कैसे बन जाती है कि पहली बात तो उन्होंने ना रिस्क को इग्नोर कर दिया। अगर हम कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, कोई भी चीज़ रन कर रहे हैं, उसमें रिस्क होता ही होता है, और इन्होंने बिना रिस्क के ही अपनी थ्योरी दे दी थी। तो इनकी लिमिटेशन थी। दूसरी लिमिटेशन ये आती है कि जो इनकी थ्योरी थी, इन्होंने ये सोच लिया कि भाई कैपिटल अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। कैपिटल अमाउंट किस पे ज़्यादा होगा? जो लार्ज स्केल बिजनेस होगा। बट ऐसा हो नहीं सकता ना, लार्ज स्केल बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस वालों को तो थ्योरी एक्सेप्ट होनी चाहिए, बट उनके लिए थ्योरी काम नहीं कर रही, क्योंकि लो स्केल बिजनेस है, उन पर कैपिटल कम है। कैपिटल कम है तो न्यू टेक्नोलॉजी बाय नहीं कर सकते। तो ये इनकी लिमिटेशन है।